Assalamu alaikum aspirants. Our today's article is Delayed Funds, which is published on 26 August in Dawn editorial page. So let's start now. A friend in need is a friend indeed. बेसिकली ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आप कह लें, या एडिज है जिसको कहावत भी कहते हैं, ठीक है, कि अच्छा दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के वक्त काम आए. चाइना, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई हैव लाइव्ड अप टू द एडिज. ठीक है, लाइव्ड अप बेसिकली फ्रेजल वर्ब है. इसका मीनिंग है फुलफिल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना या किसी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना. ठीक है, यानी कि किए हुए वादे को या अपनी तवक्कुआत को पूरा करना. तो चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है पाकिस्तान के उन दोस्तों में इनका शुमार होता है जिन्होंने अपने वादे के मुताबिक अपनी तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं. रेस्क्यूइंग पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स इन रिसेंट ईयर्स बाय प्रॉपिंग अप को मीनिंग होता है सपोर्ट करना, सहारा देना किसी को. ठीक है, इट्स इंटरनेशनल रिजर्व्स थ्रू लार्ज कैश डिपॉजिट्स एंड लोन्स. इन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की या कई मरतबा मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान को बेसिकली इंटरनेशनल रिजर्व्स को या लार्ज कैश डिपॉजिट्स या लोन के थ्रू इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया. ठीक है, एज़ वेल एज़ रोलिंग ओवर देयर डेट, और इनके जो क्राइज हैं उनको भी रोल ओवर किया है. ठीक है, टू हेल्प इट एक्सेस IMF फंड्स इन ऑर्डर टू अवर्ट अ सॉवरेन डिफ़ॉल्ट. सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को बहुत बार एक्सेस दिया IMF तक. ऑफ लेट दो दे अपीयर अ बिट हेजिटेंट टू लैंड हेल्पिंग हैंड एज प्रॉम्प्टली. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि इन्होंने मदद करने से या कह लें उधार देने से बाज़ औक़ात हिचकिचाए भी हैं. लिटिल वंडर दीज नेशंस हैव नॉट येट इंटीमेटेड द IMF ऑफ देयर डिसीजंस टू रोल ओवर देयर कंबाइंड एग्जिस्टिंग डेट ऑफ $12 बिलियन फॉर अनदर ईयर. ये चीज़ ताज्जुब वाली है, कह लें, या हैरान कुन है कि इन्होंने अपने जो इनकी जो मौजूदा कर्ज़ की अमाउंट है $12 बिलियन, वो इन्होंने अभी तक IMF को इसके मुतालिक आगाह नहीं किया. दिस इज़ सैड टू बी वन ऑफ द रीजंस द फंड रिमूव्ड पाकिस्तान फ्राम द एजेंडा ऑफ इट्स August 30 executive board meeting where it was expected to sign off on the recently concluded staff level agreement for a new bailout package of $7 billion over the next 37 months. ये एक रीज़न जो है बताई जाती है कि IMF ने पाकिस्तान को जो 30 अगस्त की इनकी एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग थी उसके एजेंडे से हटा दिया. ठीक है, और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था उसको पूरा करने को, यानी कि जो कंक्लूजन के करीब था वो उसको, या $7 बिलियन की नेक्स्ट 37 मंथ्स के लिए जो बेल आउट पैकेज था उसको उसके यानी कि दस्तखत करने की जो उम्मीद थी उस चीज़ से इन्हें डिले प्रोसेस जो है उसका सामना करना पड़ा है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अर्लियर दीज कंट्रीज हैड टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद to extend the majority of these loans for a period of 3 to 5 years to allow predictability through the IMF program tenure. अच्छा, इससे कबल इन्होंने क्या किया जी, इन ममालिक ने, ठीक है, सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना की बात हो रही है, इन ममालिक ने क्या किया, इस्लामाबाद को बेसिकली रिक्वेस्ट की है, ठीक है, कि इनके जो कर्ज़ों की मेजॉरिटी है उनको 3 से 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए. ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, मुस्तरद कर दिया था. इस्लामाबाद की रिक्वेस्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ताकि IMF प्रोग्राम की मुद्दत के ज़रिए ये पेश गोई कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सी द अदर फैक्टर. अब दूसरा फैक्टर कौन सा है जिसके डिले प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है. द अदर फैक्टर डिलेइंग द लोन्स अप्रूवल pertains to Islamabad's failure to arrange funds will in time to plug an external financing gap of $2 billion, which both the finance minister and state bank governor had earlier described as an easy task. अब फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे करंट है वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं. ठीक है, और स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं जमील अहमद साहब, उन्होंने पहले इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि ये टास्क उनके लिए बहुत ईजी है कि वो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है $2 बिलियन का उसको आसानी से फिलफिल कर सकेंगे. लेकिन इस्लामाबाद जो है वो इसको अरेंज करने में नाकाम रहा है. ठीक है, एक ये रीज़न भी है. नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रैप फॉर कैश. ठीक है, कैश को अवेल करने के लिए पाकिस्तान हैज़ नाउ रीच्ड आउट टू रियाद फॉर एन एडिशनल डेट ऑफ 1.5 बिलियन ऑन टॉप द एग्जिस्टिंग 5 बिलियन डिपॉजिट्स. 5 बिलियन डिपॉजिट्स के बाद अब 1.5 बिलियन के लिए दोबारा से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास पहुंचा. ठीक है, अगेन कर्जा हासिल करने के लिए, एज वेल एज मिडल ईस्टर्न बैंक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी टू ब्रीच द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप. जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप हो उसको फुल किया जाए ताकि IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट उसको कंक्लूड किया जाए. तो $1.5 बिलियन का जो डेट की बेसिकली लोन की आप कह लें इंस्टॉलमेंट है, ये सऊदी अरेबिया से मांगी है पाकिस्तान ने. ठीक है,
और जो मिडल ईस्टर्न बैंक्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है बाकी के अमाउंट के लिए कि हम ताकि अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को कम कर सकें। ब्रिज होता है कम करना। अनलेस द गवर्नमेंट इज़ एबल टू सिक्योर दीज फंड्स द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड माइट नॉट क्लोज द डील इवन इन सितंबर। जब तक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इन फंड्स को सिक्योर करने में कामयाब नहीं होती, IMF जो है उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड वो सितंबर तक भी कोई चांसेस नहीं है फिर तो कि वो इस डील को कंक्लूड करें। ठीक है। Pakistan will eventually secure the required debt rollovers from the friendly state as well as fresh Saudi funds and possibly commercial loans that will give it access to IMF dollars and unlock other multilateral financing। पाकिस्तान जो है वो बिल आखिर क्या होगा, अपनी दोस्त रियासतें जो उनकी हैं पाकिस्तान की फ्रेंडली स्टेट्स हैं, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, ठीक है, उनसे क्या होगा, उनके साथ साथ जो अभी फ्रेश जो सऊदी फ़ंड्स के लिए पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन की अपील की है सऊदी अरेबिया से, इन फ़ंड्स के साथ क्या होगा, पाकिस्तान कमर्शियल लोन्स के साथ भी जो है वो IMF के डॉलर्स तक एक्सेस हासिल कर लेगा और दूसरे मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग जहाँ से इसको उम्मीद है कि इसको कर्जा मिलेगा वहाँ तक पहुँचने में इसको आसानी होगी या उनको अनलॉक कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टिल द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द IMF एंड बायलैटरल लैंडर्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू years underlines the country's decreasing geopolitical influence that was once considered sure insurance for significant financing from a range of Western and Arab lenders and donors whenever required। अब अगर हम अभी तक देखें तो जो पाकिस्तान कि जो बायलेटरल लैंडर्स या IMF के साथ जो है ना एक्सपीरियंस उसको देखें तो उसका क्या है जी, हमारे पास लास्ट फ्यू ईयर्स से हमने अपने कंट्री की जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना उसको कम होते देखा है। ठीक है। जो कभी ज़रूरी समझा जाता था या इंश्योरेंस के तौर पे यकीनी समझा जाता था एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, फ्राम रेंज ऑफ वेस्टर्न और अरब लैंडर्स। जो वेस्टर्न हमारे लैंडर्स हैं जो हमें कर्जे देते हैं, ठीक है, अरब लैंडर्स हैं या डोनर्स हैं, तो उनके लिए जहाँ कहीं भी ज़रूरी होता था वो अब हमारा कुछ पिछले सालों से जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ है। ठीक है। टुडे वी फाइंड अवरसेल्व्स इन अ सिचुएशन सिमिलर टू वेयर श्रीलंका वाज अ ईयर अगो आफ्टर इट डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। अब आज जहाँ पे हम खड़े हैं, हम अपने आप को श्रीलंका के साथ अगर कंपेयर करें तो हम श्रीलंका वाली सिचुएशन में, जहाँ पे श्रीलंका ने 1 साल पहले जो है अपने आप को यानी कि अपनी कंट्री को बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। It took months and firm commitments from bilaterals like China before the IMF concluded a loan deal with Colombo। कोलंबो बेसिकली श्रीलंका का जो है वो कैपिटल है। ठीक है। तो श्रीलंका की ही बात हो रही है अगेन यहाँ पे, इस यानी कि श्रीलंका को चाइना के साथ और यानी कि उनकी जो कमिटमेंट्स थी उनको फुलफ़िल करने में या उनको फाइनलाइज़ करने में, उनको क्लिंच करने में महीनों लग गए ताकि उसके बाद इन्होंने IMF तक अपना जो प्रोग्राम था लोन का उसको कंक्लूड करना था ना। For the last 3 years, our foreign policy has mostly revolved around just one point। कुछ पिछले 3 सालों से बेसिकली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक ही क्वेश्चन है, हाउ टू बोरो एंड फ्रॉम वेयर टू बोरो, कहाँ से उधार लेना है और कैसे लेना है। ठीक है। द सिचुएशन हैज़ बिकम अनटेनेबल। अनटेनेबल होता है गैर मुस्तहकम होना। ठीक है। ये स्टेबल नहीं है, यानी कि अनस्टेबल सिचुएशन है हमारी। ठीक है, बन चुकी है। इट इज़ टाइम वी ट्राई टू चेंज एंड स्टैंड ऑन आवर फीट। हम ये वक्त है हमें खुद को बदलने का ताकि हम खुद इंडिपेंडेंट हों। ठीक है, अपने आप पे जो है खुद अपने पाँव पे खड़े हों, हमें किसी दूसरे कंट्री की हेल्प की ज़रूरत ना हो, यानी कि हमने किससे लोन लेना है, हमें कौन देगा नेक्स्ट, या हमारे कौन एग्जिस्टिंग डेट जो है वो रोल ओवर करेगा। इस चीज़ से निकलने के लिए हमें खुद अपने इस कंट्री को, इकॉनमी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। दिस कैन बी वेरी टायरिंग फॉर आवर फ्रेंड्स। तो मे भी ये हो सकता है फ्यूचर में हमारे जो दोस्त ममालिक है जो भी हमारी मदद कर रहे हैं उनके लिए ये टायरिंग बन जाए। ठीक है, उनको ये बर्डन लगने लगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम श्रीलंका वाली सिचुएशन को जो है फेस करें, खुदा ना खास्ता, कि जहाँ पे हमें फ्रेंड्स के साथ अपने बायलैटरल जो है लैंडर्स हैं उनके साथ डील करने में या कमिटमेंट करने में ही टाइम लग जाए और IMF की डील को हम जो है वो कंक्लूड ना कर सकें। दिस वॉज ऑल अबाउट today. Hope so you will like the video. If you like the video, don't forget to subscribe, like, share and comment in the comment section. If you have any queries about the article or any other content, let me know in the comment section. I will address them soon inshallah. वन थिंग मोर, इस आर्टिकल के अंदर जितने भी फ्रेजेस थे या फ्रेजल वर्ब्स थे या ईडियम यूज़ हुए हैं वो नीचे हाईलाइट कर दिए गए हैं। हर दोनों पेजेस के एंड पे आप देखें तो ईडियम और उनके मीनिंग बता दिए गए हैं कि इस आर्टिकल में कौन से ईडियम्स यूज़ हुए हैं और फ्रेजल वर्ब यूज़ हुए हैं। ठीक है,
तो आपको वोकैबुलरी जो है उसको हाईलाइट करने में, उसको समझने में मुश्किल नहीं होगी। कुछ लोगों को वीडियो की क्वालिटी का मसला होता है, उनको बैड क्वालिटी शो होती है, तो जब वो वीडियो ओपन करते हैं तो उसमें नीचे सेटिंग का ऑप्शन आता है, उस पर जब आप प्ले करते हैं ना, सेटिंग के ऑप्शन में जाके, सेटिंग के ऑप्शन में जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको HD का ऑप्शन आएगा, ठीक है, HD क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। क्वालिटी का टॉप पे जो हाई होगा ना, वो आपको क्वालिटी का ऑप्शन ही शो हो रहा होगा। तो क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो HD पे आप क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है।